पिछले एपिसोड में विवेक कामिनी कम्युनिकेशन के अपने शेयर बेचने का इरादा नहीं छोड़ता। स्मृति के खरीदने से पहले मृणाल शरद के साथ आकर विवेक से उसके सारे शेयर खरीद लेती है। जुगल न्यूयॉर्क से डॉक्टर बलदेव राज को मार्था के पिता होने का पूरा सबूत भेजता है। और अब आगे। डॉक्टर बलदेव राज स्पीकिंग। हेलो जुगल सर, हाउ आर यू सर? जैसे पहले थे वैसे ही सर। ओह दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। लगता है आपको मेरी चिट्ठी मिली नहीं है सर। ब्लैकमेल करना चाहते हो? नॉट एट ऑल सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर। बल्कि मैं तो दामाद की हैसियत से आपके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता हूँ सर। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप मेरी शादी किससे करवाना चाहते हैं, अपनी जायज बेटी से या नाजायज बेटी से? तुम कहना क्या चाहते हो? इदरीस भाई से कहकर मुझे बंबई वापस बुलवा लीजिए सर, और स्मृति से मेरी शादी करवा दीजिए, वरना मैं आपकी नाजायज बेटी मार्था से शादी कर कर उसे आपकी सेवा में बंबई भिजवा दूंगा सर। आई थिंक यू वुड लाइक दैट सर। हाँ प्राची, हाँ मेरा वाइफ को खुशखबरी देने का है कि मेरा ऑफिस अभी कामिनी कम्युनिकेशन में हो गया है, और फिर तुम भी इधर चली आओ। तुम भी इधर बैठेगी मेरे साथ, मेरा स्पेशल असिस्टेंट बनकर। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत अच्छा किया स्मृति जी, आप इधर आ गया। क्या अभी आपसे बहुत जरूरी बात था मुझे कामिनी कम्युनिकेशन के बारे में। प्लीज सिट डाउन। जस्ट व्हाट आर यू डूइंग हियर? आपको पता नहीं क्या, अभी आधा घंटा पहले हमने विवेक जी से कामिनी कम्युनिकेशन का सारा शेयर ले लिया है। अभी मिस मृणाल इधर का सीनियर पार्टनर है, मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट। कैन आई ऑफर यू एनीथिंग टू ड्रिंक? चाय कॉफी कुछ भी? स्मृति, हम चलकर कामिनी कम्युनिकेशन के सारे शेयर खरीद लेते हैं मार्केट से। चलो। मैडम, उसके लिए भी आपको मिस मृणाल के पास जाना पड़ेगा। क्या है कि अभी तक मार्केट का भी सारा शेयर हमारे पास आ गया होगा। If you want, मिस मृणाल का शेयर ब्रोकर का नंबर दूं मैं आपको? डर था वही हुआ। विवेक ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए किसी और को। क्या हो क्या गया उसे? सज्जाद ने मुझे फोन पर बता दिया था। It's ridiculous. उसने ऐसा किया क्यों? क्या है कि मैं तुमसे एक बात बताना चाहता था। क्या? मुझे लगता है जुगल के साथ तुम्हारी शादी ना होने देने की वजह से मुझे सजा मिल रही है। क्या? तुमसे शादी करने बेटे, करने शादी उससे। तुम्हारी आंखें प्रेमिका की आंखें लग रही हैं कम्मो। तुम्हारी भी आंखें किसी प्रेमी की आंखें लग रही हैं हेनरी। अच्छा, एक और राउंड हो जाए कम्मो? नहीं नहीं, बस हो गया। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारे प्रेम का प्याला पीऊंगी। चले कम्मो? चलो हेनरी। चलो। बाय एंड्रू। बाय बाय बाय।
I'm sorry, मैं नशे में भूल गया था कि हेनरी नहीं हूँ, बलदेव हूँ। मैं नहीं भूलवाया, इसीलिए तो तुम भूले हैं ना बलदेव। हम जो अपने अपने प्रेमियों को एक दूसरे में देख रहे थे रीटा, शायद ठीक नहीं किया। बलदेव बलदेव बलदेव, तुम क्यों अफसोस मनाकर वो खुशी को कम करना चाहते हो जो तुमने अभी भी मुझे दी है? हाँ हाँ, या शायद मुझसे तुमको भी मिली है। क्यों तुम्हें नहीं मिली? मुझे मिली रीटा, लेकिन जिससे मैंने प्यार किया था वो तुम थे बलदेव, हेनरी नहीं था, कोई और नहीं था, तुम थे। पर रीटा, मैंने तो तुम्हें कमों को देखा है। I mean, I'm very sorry, I'm sorry, मैंने तुमसे बेईमानी किया। बेईमानी नहीं, मेहरबानी किया, मेहरबानी किया तुमने। तुम मुझे कमोई समझो, कमोई बुलाओ, हाँ, जब तक कि वो असली कमो वापस ना आ जाए, या शायद तुमको मुझसे ही प्यार हो जाए। हेलो, हाँ जिम, हाय। What? हाँ, well, he's already on his way. Yeah, okay. Bye. तुम्हारे कमरे में कमों का बहुत बार फोन आया था। सोच क्या रहे हो? जाओ, बात करो उससे। देखो, जाओ, जाओ, जाओ बलदेव। Yes, Kamo, this is he. Hello? This is he. Well, this is she, remember? तुम्हें पता है रात के 2 बजे है यहाँ पर। तुम्हें हंसी मजाक सूझ रही है? मैंने तो चीखने चिल्लाने के लिए फोन किया है बलदेव। अगर तुम इतनी देर से अपने कमरे में लौटोगे तो कोई क्या करे? और कहाँ गए हुए थे तुम? उसी लड़की के साथ जिसके बारे में सज्जाद को लिखा है? किसके साथ जाता हूँ, किसके साथ मिलता हूँ या नहीं मिलता, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मुझे अपने हाल पर यहाँ छोड़ चुकी हो ना। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम मुझे छोड़कर गए हो। 2 महीने हो गए और एक चिट्ठी भी नहीं लिखी, एक फोन कॉल भी नहीं किया। मैंने नहीं किया तो क्या हुआ, तुम नहीं कर सकते? लड़कर तो तुम गए थे ना, मनाना चाहिए था ना मुझे। हमेशा दूसरों को झुकने के लिए मजबूर क्यों करते हो तुम? झुकने की बात करती हो कमो, झुकने की बात करती हो। अरे झुकाना तुम अमीरों का काम है, शौक तो तुम्हारा है ना। मैं वहां आया था कि नहीं कमो? I came there, तुमसे शादी करने आया था ना। तुमने क्या कहा था कि डैडी के आगे झुक जाओ तुम, और तुमने कहा था वापस नहीं जाना। नाता तो तुमने तोड़ा है ना कमो। नाता तुमने तोड़ा बलदेव, मुझे डैडी से लड़वाने के बाद तुमने तोड़ा। मैंने उनसे कह रखा था कि जब तुम इंडिया लौटोगे मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन अब तुमने सज्जाद के थ्रू खबर भिजवाई है कि तुम बॉस्टन में ही बच जाने वाले हो। और अब डैडी मुझसे कह रहे थे कि रमा खान के साथ शादी करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? क्या? हाँ, मैं रो रही हूँ, क्यों नहीं रो? दिल दुखाते हो और फिर कहते हो नहीं रोने को। तुम क्या चाहती हो मुझसे? क्या? कमो, तुम चाहती क्या हो? बलदेव प्लीज, प्लीज बम्बई लौट आओ, मुझसे शादी करो और फिर मुझे अमेरिका ले जाओ, प्लीज बलदेव। बलदेव, बलदेव वापस बम्बई लौट आओ प्लीज। बलदेव, बलदेव, ये क्या है बलदेव? जाओ बलदेव, जाओ।
जाओ, तुम कमो से शादी कर लो बलदेव। ये क्या कर रहे हो तुम? अगर मैं चला गया तो फिर तुम। मैं हेनरी के बारे में सोचूंगी। हाँ, जैसे तुम्हें अपनी कम्मो मिली, शायद उसी तरह मुझे भी अपना हेनरी मिल जाएगा। रीटा, मैं है ना? ऐसा कैसे करूं मैं? अगर मैंने ऐसा किया तो मैं इस तरह तुम्हें बीच रास्ते नहीं छोड़ सकता। मैंने अब तुम्हें अपनाया है तो तुमसे शादी करूंगा। ओके, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। नहीं बलदेव, कम्मो तुमसे प्यार करती है बलदेव। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें बुला रही है। अगर तुमने ऐसे किया तो बलदेव, सोचो, उससे शादी कर लो। शादी करके उसको यहाँ पे ले आओ बलदेव। चलो जाओ, जाओ बलदेव, जाओ जाओ। ये मुसीबत है, लाइट को भी इसी समय जाना था। अरे बलदेव, मैंने मोमबत्ती यहाँ रखी थी ड्रॉर में, अब पता नहीं कहाँ। बलदेव, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मालूम है? बहुत डर लगता है अंधेरे से। और इस तरह इसी समय बिजली का चले जाना, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ बलदेव, तुम्हें क्या लगता है? हाँ? इसी तरह इसी समय बिजली का चले जाना, इसका क्या मतलब हो सकता है? तुम ही बताओ, क्या मतलब हो सकता है? थैंक यू डैडी की बॉस्टन से लौटाने की बात मानने के लिए और मुझसे शादी करने के लिए। थैंक यू। मेरे साथ अमेरिका जाने के लिए थैंक यू। आ गई। लाइट आ गई। ओह, हेलो, यस, हु स्पीकिंग? तुम्हारे लिए बॉस्टन से किसी रीटा का फोन है। कमो, मैं तो तुम्हें कहना भूल ही गया। रीटा के बारे में तुम्हें मैं बस कहने वाला। मैं तुम्हारी किसी भी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, खासकर तुम्हारे मुंह से। मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तो ये जो भी हो, इसे एक हाय और बाय करके दफा करो। हेलो 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 बलदेव। हाय रीटा। वो कौन थी? तुम्हारी वाइफ थी क्या? ओह, I'm so sorry. I'm sorry, हाँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया सुहागरात में। हेलो हेलो, हाँ बलदेव। अच्छा, तुम कम्मो को मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार देना, हाँ, बहुत सारा। और तुम खुश रहना। सुनो बलदेव, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ बॉस्टन से। क्या? सिर्फ इस शहर से नहीं, तुम्हारी जिंदगी से ही। लेकिन घबराओ मत। हाँ, तूने बोला था ना कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए। दोस्ती हमेशा रहेगी, हाँ, हमारी यादों में रहेगी, हाँ। हेलो हेलो।
रीटा तुम्हें हम दोनों को विश कर रही थी। Congratulations. तुम्हें बांध रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बांधकर अपने साथ रखूंगी। अरे क्या मेरे साथ चिपके रहना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ बितानी। अरे कमो, तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? अच्छा किसके हो तुम? तुम मेरे हो। अच्छा, गर्लफ्रेंड को भाड़ में जाने दो। तुम क्या? तुम पागल हो गई हो। हाँ, पागल हो गई। अच्छा मुझे अलका, तुम ठीक कह रही हो। मनमत के शेयर्स अगर हमें मिल जाए तो मृणाल का मुकाबला करने की पोजीशन में हम आ जाएंगे। लेकिन मनमत हमें शेयर्स बेचेगा क्यों? वो तो विवेक की बात मानेगा। लेकिन स्मृति, अगर तुम अपनी शन्नो जीजी से कहलवाओ ना तो वो जरूर मान जाएगा, क्योंकि शन्नो जीजी और मनमत को मैंने कई बार एक साथ देखा है। अच्छा, कहाँ? रेस्टोरेंट में और समंदर के किनारे। लाडो, अलका, अगर तुम बुरा न मानो तो थोड़ी देर नीचे बैठो, मुझे स्मृति से कुछ बात करनी है। श्योर। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती हूँ जो अलका के सामने नहीं हो सकती है। स्मृति, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? बोलो जो बोलना है। तेरे तेवर देखकर तो कुछ कहने को जी नहीं करता, लेकिन मामा जी की हालत को देखते हुए कहने पर मजबूर हो रही हूँ। देख लाडू, माना कि उन्होंने तेरा दिल दुखाया, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू भी उनका दिल दुखाए। उनसे गलती हुई, लेकिन उस गलती को सुधारने का मौका तो दे। देखो जीजी, जो भी बात करनी है ना, वो सीधी तरह से करो। इस तरह घुमा फिरा के बात मत करो, ठीक है? प्लीज। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू गुस्सा करना छोड़ दे, अपने पर और अपनों पर। देख, मैं तेरे स्वभाव को जानती हूँ और रीत की रीत को भी। तेरा पहला प्यार ही आखिरी प्यार होगा, और तुझे तभी सुख शांति मिलेगी जब तेरा प्रेमी तेरा पति बनेगा। मामा जी जुगल के साथ तेरी शादी के लिए अब अगर एक बार भी तुम्हारे मुंह से प्रेम की बात सुनी ना, तो मैं तुम्हें सचमुच घर से निकलवा दूंगी। बार बार घर से निकालने की धमकी क्या देती है रे? मैं खुद ही जा रही हूँ।
स्मृति, मैं जा रही हूँ और धन के कपड़ों के सिवा कुछ भी ऐसा नहीं ले जा रही हूँ जो तुम लोगों का दिया हो। मामा जी से कहना कि मैं भाग गई हूँ। ये मत कहना कि तूने मुझे निकाला। ऐसा कहेगी तो उनको और दुख पहुंचेगा। तेरी अभागन शन्नो जीजी। मंजिल रास्ता कारवां हर घड़ी है इंतहा, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं